क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे सबमरीन और स्कूबा डाइवर पानी में तैरता और डूबता है, और इस अमल के पीछे फिजिक्स के कौन सी बुनियादी कवानीन हैं? आइए इसको एक सिंपल एक्टिविटी जिसे कार्टेशियन डाइवर कहा जाता है के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। इसमें आपने प्लास्टिक का एक बाटल पानी से भर देना है और साथ में एक टेस्ट ट्यूब जो आधा पानी से भरा हो इसमें उल्टा डालें, और आखिर में ये ढक्कन मजबूती से बंद करें। ये आपका कार्टेशियन डाइवर सिस्टम बन गया। अब जो ही हम इसको दाएं हाथ से दबाएंगे तो दबाने से ये अंदर का जो टेस्ट ट्यूब है ये नीचे चला जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं, और छोड़ने से ऊपर चला जाता है, दबाने से नीचे और छोड़ने से ऊपर चला जाता है। आप इसको एसिलेट भी कर सकते हैं। कोई भी अमल या एक्टिविटी जिसे आम लोग एक मैजिक या जादू तस्वर करते हैं, साइंटिस्ट और स्पेशली फिजिसिस्ट उसी अमल के पीछे कोई ना कोई कानून ढूंढता है। Physicists never believe on magic. He always try to understand the basic principle behind every phenomena. अब इस अमल के पीछे फिजिक्स का कौन सा बुनियादी कानून है या वो कौन सी मकदारें हैं जिनकी वेरिएशन से ये अमल हो रहा है, इसको हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। कार्टेशियन डाइवर सिस्टम में टेस्ट ट्यूब का तैरना और डूबना टेस्ट ट्यूब के एवरेज डेंसिटी की वजह से होता है। नॉर्मल हालत में यानी बिना दबाए बाटल के टेस्ट ट्यूब का एवरेज डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम होता है, तो इसी वजह से टेस्ट ट्यूब पानी के ऊपर तैरता है। जैसा ही हम इस बाटल को दबाते हैं तो दबाने से टेस्ट ट्यूब के अंदर पानी का लेवल ऊपर चला जाता है, जिसकी वजह से इसका एवरेज डेंसिटी बढ़ जाता है एज़ कम्पेयर टू डेंसिटी ऑफ वाटर, तो ये टेस्ट ट्यूब नीचे चला जाता है। अब एवरेज डेंसिटी क्या है? एवरेज डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर इनसाइड द टेस्ट ट्यूब प्लस द डेंसिटी ऑफ टेस्ट ट्यूब प्लस द गैस पार्टिकल इनसाइड द टेस्ट ट्यूब डिवाइडेड बाय 3। अब इसी मसावात में द डेंसिटी ऑफ वाटर प्लस द डेंसिटी ऑफ टेस्ट ट्यूब ये दोनों क्या है? कांस्टेंट है। इसको हम C1 और C2 से रिप्रेजेंट करेंगे। अब द डेंसिटी ऑफ एयर ये एक वेरिएबल क्वांटिटी है, इसकी वजह से एवरेज डेंसिटी में वेरिएशन आता है। और कैसे? नॉर्मल हालत में हवा का जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा होता है, तो इसका डेंसिटी कम होगा, जैसा कि हमें मालूम है वॉल्यूम और डेंसिटी का इनवर्स रिलेशनशिप है। तो इसी वजह से टेस्ट ट्यूब पानी के ऊपर तैरता है। अब दबाने से ये हवा कंप्रेस हो जाता है, यानी इसका वॉल्यूम कम हो जाता है, तो डेंसिटी क्या होगा? बढ़ जाएगा, तो ये टेस्ट ट्यूब नीचे चला जाएगा।